नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट डॉक्टर रवि आर कुमार हैं। आज इनसे बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे शेयर मार्केट काम करता है, कैसे लोगों को अमीर भी बना देता है, कभी कभी कंगाल भी बना देता है। मेरे साथ डॉक्टर आर रवि कुमार है। रवि जी, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या दोनों एक ही चीज़ है? देखिए, ये बिल्कुल एक टर्मिनोलॉजी है और स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है कि अभी आपने एक शब्द का यूज़ किया कि लोगों को कंगाल भी बना देता है और बहुत सारे लोग माला माल भी हो जाते हैं। तो ये आपका एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा गलत है। मैं इस पे आगे जाके आपसे इस पे बात करूँगा। तो शेयर मार्केट है क्या? कैसे शेयर मार्केट की शुरुआत होती है? जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो कैसे इसमें आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट को लोग समझते नहीं हैं। मैं पहले से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि जी। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ना तो मैं ब्रोकर हूँ, ना तो मैं एडवाइज़र हूँ। मुझे मेरा किसी ब्रोकिंग कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, किसी एडवाइजरी कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है, देखिए जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आए ना, वो जी। लूजर इसलिए बने क्योंकि वो बाई चांस उतर गए। मैं उनको कहता हूँ कि आप एडिक्टेड हैं, आप ट्रेडर ना हैं, ना ही आप इन्वेस्टर हैं, आप एडिक्टेड हैं। एडिक्शन क्यों आता है? क्योंकि किसी काम को जब बाय चांस शुरू किया जाए तो वहाँ पे आप एडिक्टेड कहलाते हैं कि अगर शराबी को शाम में ना मिले तो एडिक्टेड हो जाता है। लेकिन एडिक्शन के अलावा जब आप किसी काम को बाय चॉइस शुरुआत करते हैं तो उसमें एडिक्शन नहीं होता है। तो शेयर मार्केट में जो लोग लूजर हैं वो एडिक्टेड हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले देखिए, लोगों को लगता है कि मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमेटलाइज्ड अकाउंट। तो जिस तरह से कॉमर्स बना है ई कॉमर्स, मेल बना ईमेल, और इसी तरह से मेटलाइज बिजनेस वाला डीमेट, जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं उनका कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही। जिस प्रोडक्ट को आप देखते हैं उसी प्रोडक्ट को में लोग अपना पार्टनरशिप के थ्रू या तो ट्रेड कर सकते हैं या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, आप रिलायंस अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होती तो क्या रिलायंस में आप पार्टनर नहीं बन सकते? लेकिन अभी स्टॉक मार्केट के थ्रू हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक शेयर लेके भी ये पब्लिकली कह सकते हैं दैट आई एम पार्टनर ऑफ मुकेश अंबानी, ये ऑफिशियली कह सकते हैं। लेकिन हम जब शेयर मार्केट में आते हैं तो हम इतने बड़े व्यू लेके नहीं चलते हैं कि हम इतने बड़े लोगों का भी पार्टनर एक छोटे से शेयर लेके भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, हाँ, आपका पार्टनरशिप का लेवल कम हो सकता है, उनका पार्टनरशिप का लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसे समझने की ज़रूरत है। और एक ही चीज़, मेटलाइज बिजनेस का फॉर्म डिमेटलाइज बिजनेस है। जहाज उड़ाना बहुत आसान है लेकिन जहाज को लैंड करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलाने से अगर लोग पैसे बना पाते तो आप क्या लगता है, सिर्फ देखिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बुखार लगता है तो डॉक्टर पैरासीटामोल ज़रूर देते हैं, उसके साथ कंपोजिशन कुछ और भी हो। तो क्या सिर्फ पैरासीटामोल का नाम जान लेने से आप डॉक्टर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलाने से आपको लगता है आप ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। ये कि पैसे कहाँ से शुरुआत होती है? कितना पैसा अगर आपके जेब में है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कितना है ज़रूरी कि अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए? ये पैसे का कोई पैमाना नहीं है। और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े लूजर आज के डेट में वो है जो बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनके दिमाग में एक अहम होता है कि मैं पैसा लगा दूंगा कुछ भी चलेगा। पैसा लगाने से बिजनेस नहीं चलता, ये पूरा बिजनेस है। जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं फिजिकल मार्केट में, मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो जो आपका गोल्ड का रेट है और मेरा गोल्ड का रेट है, दोनों का रेट सेम है। हमें ये पता चलना चाहिए व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। इसके पीछे आपके पास क्या नॉलेज है? किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस चलता है कि बिजनेस में तीन मॉडल होते हैं। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, क्या वो प्रोडक्ट सेलेबल है, स्केलेबल है और सस्टेनेबल है, क्या वो प्रोडक्ट को आप बाय और सेल कर सकते हैं? तो शेयर मार्केट में एक लिक्विड स्टॉक्स को ढूंढना है सबसे बड़ी बात, पैसे लगाने से पहले। कि लिक्विड स्टॉक्स कौन? जहाँ प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हो, जहाँ FII DII ट्रेड करते हो, ना कि जहाँ प्रमोटर्स ट्रेड करते हो। दूसरा, क्या इस बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं? आप घर बैठ के हजारों करोड़ का बिजनेस कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। और क्या ये बिजनेस सस्टेन करेगा? तो सैकड़ों वर्ष से सस्टेन कर रहा है, आज भी सस्टेन करेगा। दूसरी बात है कि पैसे पैसे
में बिजनेस में 4 चीज़ होना चाहिए। जी स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग, जिसको बोलते हैं सेट्स। हम लोग को सिर्फ पता है बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट से मार्केट नहीं चलता। बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल, व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। कब खरीदना है और कहाँ पे खरीदना है, कब बेचना है और कहाँ पे बेचना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करना है। एंट्री तो कर गए, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा पाए क्योंकि उनके पास एग्जिट प्लान क्लियर नहीं था। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण आए समझाए, हे दुर्योधन तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन बोलता है आई हेट अ स्टॉप लॉस, क्योंकि छोटा लॉस उसको पता नहीं था कि छोटा लॉस दे के मेरी पूरी हस्तिनापुर बच सकती है, क्योंकि सर पे पैसे का घमंड सवार था। तो सबसे बड़ा बात ट्रेडिंग में, पैसे से ट्रेडिंग नहीं होता है, क्योंकि बरगद का बीज इतना छोटा होता है और पेड़ इतना बड़ा होता है। हम इंसानी शरीर का निर्माण एक सुई की नोक पे जितना पानी का बूंद आता है उस पर एक इंसानी शरीर का निर्माण हो गया। तो एक बात समझिए सौरभ जी कि जब उस पर कि माँ को भरोसा था, बाप को भरोसा था, तो एक बच्चा हुआ। और दुनिया में कोई भी बच्चा आज तक राजा पैदा नहीं हुआ, कोई भी बच्चा आज तक 6 फीट का पैदा नहीं हुआ। सब वही 1 फीट 2 फीट वही साइज है, वही वेट है, वही हाइट है। तो कैपिटल्स मैक्सिमम शुरुआती दौर में मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 10,000। उस 10,000 से प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने रूल्स को पहले देखिए, क्या ये रूल्स काम करता है। ये सब चीज़ें मोबाइल से ही रेगुलेट हो जाएगी या उसके लिए पूरा सिस्टम एकदम आपको ऑफिस ये सब चीज़ें बनानी पड़ेगी? देखिए इसमें इसके लिए कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई सिस्टम है, लेकिन मोबाइल से मत कीजिए। अच्छा। देखिए मोबाइल हमेशा यूजर इंट के लिए बना है। जितने भी ऐप है, ऐप इज ए ट्रैप इफ़ यू आर नोविस। अमेजोन आपको ऐप देती है, बड़ी बड़ी कंपनी आपको ऐप देती है, सारी कंपनी आपको ऐप देती है। ऐप से ना चाहते हुए भी आप 4 प्रोडक्ट का ऑर्डर कर लेते हैं, जिस प्रोडक्ट का आपको कोई यूज़ नहीं है, रिटर्न कर देंगे। लेकिन उस रिटर्न करने के दौरान आपका 2 चीज़ वेस्ट हुआ। एक टाइम वेस्ट हुआ, आपको वेटिंग पीरियड, वो टाइम कहाँ से रिटर्न करवा पाएंगे आप? 10 दिन बाद प्रोडक्ट आएगा। तो ऐप का इस्तेमाल प्रोफेशनल्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इसमें खेलना चाहता हूँ। ये कोई खेलने का, हम यहाँ कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कि मैं कोई खेलना चाहता हूँ? ये कोई खेलने का जगह नहीं है, इसमें है 100% साइंटिफिक चलने का जगह है। तो ऐप बिल्कुल सलाह नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े जो आप देखते हैं सेटअप, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जहाँ पे आपको छोटा सा टेक्निकल चार्ट्स वगैरह समझ में आए। अच्छा सौरभ जी, जब हम बात करते हैं आपके यूजर्स पे बहुत सारा कुछ मोबाइल्स पे देखते होंगे जी, आपके न्यूज़ वगैरह को हम लोग दिन भर रील्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने न्यूज़ का देखते होंगे तो आप ऑफिशियली आप सिस्टम पे ही देखते होंगे। तो प्रोफेशनल लोग हमेशा सिस्टम पे बैठ के सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐप पे बैठ के आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इमोशन से धंधा भी नहीं चलता। क्या सच में ये शेयर मार्केट से अरबों खरबों की दौलत बनाई जा सकती है या फिर ये हवा है सिर्फ? दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफे यहीं से बने, शेयर मार्केट से। अभी भी हैं। अब आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म हो जाता है। आगे इंडिया के कहे जाने वाले बिग बुल राकेश झुंझुनवाला यहीं से बने। स्कैम 92 चाहे जो भी हो, उसके पीछे कहानी पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन हर्षद मेहता उस वक्त भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर स्टॉक मार्केट से बने। ये बात अलग है कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं। ना चाहिए, आपको पसंद हो या ना हो, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी है। अच्छा, बैंक्स को हम पैसा देते हैं, बैंक अपने पैसे को कहाँ डालती है? स्टॉक मार्केट में। LIC को हम पैसा डालते हैं, LIC अपने पैसे को कहाँ डालती है? आप चेक कर लीजिए, LIC अपने 97% पैसे को स्टॉक मार्केट में डालती है और हमें कहती है स्टॉक मार्केट गलत है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड अपने पैसे को कहाँ डालती है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। हमारे गाँव में कहा जाता है, जैसे हम जम्मू से हैं, कि ज़्यादा पैसा जो कमा है ना वो चोरी करो है, गलत आदमी रहो है। तो क्या सब लोग चोर है? ज़्यादा पैसा कमाए वाला चोर नहीं हो सौरभ भाई। ज़्यादा पैसा, तो जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और परसों हम अंगूर लाए घर में, तो जब अंगूर लाए तो मेरा छोटा वाला अंगूर खाते बोलता है पापा अंगूर बहुत तीखे हैं। फिर मैंने खाया, अंगूर वास्तविक में बहुत तीखे थे। फिर मैं वाइफ को खिलाया, अंगूर इतने तीखे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने तीखा अंगूर खाया है कभी? क्यों? अंगूर तीखे होते हैं, आप मानेंगे इस बात को? अंगूर तीखे होते हैं, मानेंगे? नहीं मानूंगा मैं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया, मुझे कभी नहीं लगा। अंगूर का टेस्ट कैसा होता है?
मीठा या खट्टा। एग्जैक्टली आप मेरे सामने कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना संभव है, तो हम आपको यही एग्जांपल देंगे। जिस तरह लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, तो जिसको जो नहीं कर पाता उसी के लिए मार्केट गलत है। तो फिर म्यूचुअल फंड भी गलत हो गया, सारे इंश्योरेंस पॉलिसी भी गलत हो गया, सबका पैसा यहीं पे है। ये स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। और जो एक कंगाल बनने वाली कहानी है कि सच मतलब कुछ मिले या ना मिले, चांसेस है कि आप यहाँ से गरीब बनकर ही लौटोगे। कौन कहता है? ये चलन है, लोग गांव घर सभी जगह पे लिटिल नॉलेज जो गांव घर में है, गांव घर में बहुत सारे लोग दुकान भी खोले होंगे आपके जान पहचान में, और वो दुकान 6 महीने बाद बंद हो गया होगा, तो वहाँ से भी तो लोग अपनी कमाई का हिस्सा गवाए, उसको तो कोई ब्लेम नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जिसके बारे में नॉलेज नहीं है वो चलन है। चलन किसने बनाया? आपके पास, आपको हम बोले कि एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, इसका बाईपास सर्जरी कीजिए, आपको हम 10 लाख रुपए देंगे, आप छुरा लेके बाईपास सर्जरी कर दीजिए। खोल तो देंगे, पैक करना नहीं आता। जहाँ पे एंट्री आसान है वहाँ पे एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। और स्टॉक मार्केट में लोग 2 कारणों से आते हैं। उनको लगता है कि मैं ऑप्शन करूँगा, ऑप्शन का ABCD पता नहीं होता है, क्यों बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, उनको एक्साइटमेंट चाहिए। बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ एक्साइटमेंट। एक सिस्टमेटिक ट्रेड होता है, एक इमोशनल ट्रेड होता है। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट। लोग इमोशंस के थ्रू, मुझे हे भगवान अगर आज निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं नारियल फोड़ूंगा। क्या निफ्टी ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा निफ्टी ऊपर। आपका नारियल फोड़ने ना फोड़ने से निफ्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसलिए, और कभी भी हम भगवान को याद क्यों करें? क्योंकि नॉलेज नहीं है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी हम पहली बार में 5 नंबर गियर नहीं लगाए थे, या इस दुनिया का कोई भी ऐसा सुपुत्र नहीं है जो कि पहला बार स्कूल गया ABCDEFGH लिखना शुरू कर दिया। सब कुछ हमने सीखा। जब स्टॉक मार्केट की बारी आती है तो हमें लगता है सिर्फ अकाउंट खुलवा लेने से हमारा पति बन जाएंगे। ये हमारा माइंडसेट है जो कि कम्प्लीटली 100% गलत है। समय देना पड़ता है। समय देना पड़ता है। वी कांट प्रोड्यूस ए बेबी इन 9 days, इट विल टेक 9 months। तो समय देना पड़ता है। ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी है इस बाजार के बारे में। ये बताइए कि किस टाइप के लोग इसमें आ सकते हैं? क्या एक साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र शेयर मार्केट में काम कर सकता है, कुछ इन्वेस्ट कर सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। 6 to 60, 8 to 80 कोई भी आ सकता है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी आ सकता है। व्यापारी बनने का कोई सीमा नहीं है। वॉरेन बफेट ने 11 वर्ष में शुरू किया, हमने 17 वर्ष में शुरू किया ट्रेडिंग। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ 5 वर्ष में शुरू कर लेते हैं। 5 साल के बच्चे शुरू जी बिल्कुल, मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स इस तरह से हैं जो कि लोग करते हैं, मैंने देखा है। मैं खुद चकित होता हूँ कि ये लोग इतने अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। व्यापारी बनने का कोई सीमा नहीं है। हम कहते हैं राजा बनने की उम्र क्या होती है? तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाले। हम लोग 13 वर्ष की उम्र में बच्चा 10th में पास नहीं कर पाता है। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, कोई जाति, कोई कास्ट, लेडी। और सबसे बड़ी बात, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। व्यापारी बनने के लिए 2 ही चीज़ का नॉलेज, ऑर्डर लगाना आना चाहिए कि कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे एंट्री लगाएं, कैसे टारगेट लगाएं। जितने भी लोग आपको कहते हैं मैं लूजर, उनसे पूछिएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, वो आपको जवाब नहीं देते। उनको स्टॉप लॉस पता नहीं कि स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाए। अगर लगा भी रहे तो हवा में। स्टॉप लॉस हमारा हीरो है और हम उस हीरो को विलन बना के छोड़ देते हैं। अगर हमारे जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा गवाया, उनके गाड़ी में ब्रेक नहीं है, मीन्स स्टॉप लॉस नहीं है। कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई मैकेनिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला है ही नहीं। सिर्फ बैट एंड बॉल खरीदने से आप ICC के चैंपियनशिप ये तो हो सकता है ना, जिससे इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी हो, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिससे डाटा की जानकारी हो, वो लोग इसमें आ सकते हैं। या फिर एक जैसे स्कूल की स्टार्टिंग होती है उस टाइप से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और ख़ासकर भारत में कोई ऐसा ऑफिशियल कोर्स नहीं जो कि ट्रेडर बना पाए। ट्रेडिंग मतलब व्यापारी, ट्रेडर मतलब व्यापारी। सबसे भारत में कोई ऐसा कोर्स ही नहीं बना, पहली बात। दूसरा, मैं आपको एक लाइन और आगे लेके चलता हूँ जी। यहाँ नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला। और उसके बाद हम वी आर लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ 5,000 रुपीज़, 10,000, 15,000, 20,000 रुपीज़ का जॉब ढूंढते हैं। पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है।
जितने भी दुनिया में रिचेस्ट पर्सन हुए और अब वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। चाहे बिल गेट्स की बात कर लीजिए, ही वॉज नॉट PhD। चाहे आप बैरन बफे की बात कर लीजिए, चाहे आप धीरू भाई अंबानी की बात कर लीजिए, बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। और किताबी नॉलेज का एक्चुअल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। डेटा हम जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं, सब बकवास है, सब बकवास है। आपको सिर्फ 4 चीज़ आना चाहिए: स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, एंट्री कहाँ लगाना, टारगेट कहाँ लगाना, क्वांटिटी। ये चारों चीज़ पहले से डिफाइंड है, कूद जाइए। और नहीं डिफाइंड है तो फिर आप कूदने के लायक नहीं रहेंगे। समंदर में कूद जाइए। देखिए, भारत का जो मार्केट है कितने ट्रिलियन डॉलर का है? पूरा भारत, अगर पूरे भारत का सौदा करें तो कितने ट्रिलियन का है? 3 ट्रिलियन का। जी। सिर्फ इक्विटी मार्केट की वैल्यू 109 ट्रिलियन डॉलर की है। और जो फॉरेक्स की बात करते हैं, सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की वैल्यू 2409 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर भारत ऐसा 800 देश बेच दिया जाए तब भी इस फॉरेक्स मार्केट के बराबर नहीं हो पाएगा। भारत ऐसा 800 कंट्री को बेच दिया जाए तब भी इस फॉरेक्स मार्केट की क्वालिटी में खड़ा नहीं हो पाएगा। 2409 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। क्यों? और उसको, इतने बड़े शेयर को हम ताकत से कंट्रोल, ताकत से शेर नहीं रुकेगा, ताकत से हाथी नहीं रुकेगा, ताकत से ट्रेन नहीं चलेगा, ट्रेन चलेगा दिमाग से। उसके लिए बेसिक उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत है। आप कितने बड़े CEO हैं, कितने बड़े डायरेक्टर हैं, कितने बड़े PhD हैं, यहाँ कुछ काम नहीं आता। ये बताइए कि अभी यहाँ पे स्थिति क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि बीटेक करने के बाद भीड़ काफ़ी है, नौकरी बहुत कम मिलती है, MBA करते हैं बहुत भीड़ है, किसी भी सरकारी नौकरी की वही स्थिति है। शेयर मार्केट में क्या कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है या फिर थोड़ी बहुत खाली है जगह? शेयर मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़, जैसे हमारे दिमाग में लगता है कि बीटेक कर लेंगे, ये कर लेंगे। से स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जीरो कंपटीशन है। आप ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। बता तो दिए कि एक इंसान कितना सोच सकता है, देश की इकोनॉमी से बड़ा तो हम नहीं सोच सकते ना। एक फॉरेक्स का मार्केट सिर्फ 2409 ट्रिलियन डॉलर का है, 2.4 क्वाड्रिलियन का है। हमारे देश का इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर का है और 2409 क्वाड्रिलियन की हम 2409 ट्रिलियन डॉलर की हम बात करें एक स्क्रिप्ट की, 109 ट्रिलियन डॉलर का इक्विटी मार्केट है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कितना पैसा लेके आ रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, एक और भी जो लोग सोचते हैं, जो अपने गांव घर में एक लोग चलन है कि आज इन्वेस्ट किए तो प्रॉफिट कल से आना चाहिए। शेयर मार्केट में यह है कि आज आप डाले शेयर खरीदे, कल से प्रॉफिट नज़र आने लगेगा, या फिर इंतज़ार कीजिए। देखिए, मार्केट में इंटर करने से पहले ना, बैट सचिन तेंदुलकर अगर 2020 खेलें या टेस्ट मैच खेलें या वनडे खेलें, बैट, बॉल, प्लेयर और स्टेडियम सब सेम रहेगा। वो उनका दिमाग बताएगा कि 2020 खेलना है कि टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच खेलना है तो रोक के खेलना है और 2020 खेलना है ठोक के खेलना है। बैट एंड बॉल को नहीं पता है कि आप उससे 2020 खेलने जा रहे हैं, तो डीमैट अकाउंट को नहीं पता है कि आप इस शेयर से 2020 खेलने जा रहे हैं। कि हर एक का स्ट्रेटजी अलग है। आप कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और आप कौन से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस स्ट्रेटजी पे आपको भरोसा होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। T20, टेस्ट, ODI सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल शामिल है। इंट्राडे ट्रेडर, आवरली ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड, आवरली ट्रेड, डेली ट्रेड, इसको इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। स्विंग को वीकली ट्रेड बोलते हैं और पोजिशनल को मंथली ट्रेड बोलते हैं, जो कि आप इन्वेस्टमेंट भी से बोल सकते हैं। लेकिन हर एक का साइंस सेम है, साइंस नहीं बदलेगा। बैट एंड बॉल सिर्फ आपके की अगर 2020 खेलो तो कम ओवर में ज़्यादा रन बनाना है। ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी में का शेयर खरीदो, कंपनी भाग गई। देखिए, मैं बताऊँ ऐसा एक चीज़, बाय चांस तो कुछ करना नहीं है। जी। अब भाग गई तो भाग गई। और अगर तो लॉस हो गया ना फिर। क्या मतलब, छोटे इन्वेस्टर अगर आ रहे हैं, छोटे खिलाड़ी मार्केट में, तो उनके लिए हाँ, तो कोई नहीं, छोटे खिलाड़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। और दुनिया में मैं एक बोला, जी। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी। दुनिया का हर राजा एक दिन बच्चा ही था। तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबका कैपिटल छोटा है। कैपिटल से कभी इस मार्केट को आप जीत नहीं सकते हैं। इस मार्केट सिर्फ दिमाग से जीता जा सकता है। दिमाग है तो सब कुछ है। दिमाग एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जी। क्योंकि लोग कहते हैं भाग गया, तो वो फोमो कहलाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ट्रेन छूट गई प्लेटफॉर्म से तो हम ट्रेन के पीछे नहीं भागेंगे,
हम जोमो जो आए चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रेन का इंतजार करेंगे, पटरी पे दौड़ेंगे नहीं हम। यहाँ लोग पटरी पे दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है ना। इंतजार करना सीखिए। अच्छा, डर कब लगता है? जब ज्ञान नहीं होता। मार्केट का डर उस तरह से सौरभ जी, आपको अंधेरे से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अंधेरे में एक जंगल में छोड़ दिया जाए, मुझे डर नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है। भूत की कहानी सुनी होगी, भूत को देखा है आपने? नहीं, मैं तो लेकिन आज भी लोगों को डर लगता है। जो चीज़ देखे नहीं है उसके बारे में डर लगता है। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट का भूत किसी ने देखा नहीं, फिर भी लोग डरते हैं और पता नहीं वो डर के मर ही जाते हैं। कहने का मतलब है मार्केट में फोमो के शिकार है। अरे ऊपर चला गया तो क्या, निफ्टी चला गया 21,000 का, जब 8,000 का था तब तुमने क्या कर लिया? 21,000 चला गया, देखने से क्या फ़ायदा? और सब कुछ बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। गोल्ड का प्राइस आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में खरीदिए और एक फिजिकल मार्केट में खरीदिए। फिजिकल में खरीदेंगे, प्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, और उसमें सुनार 15%। गोल्ड को हम क्या समझते हैं? गोल्ड हमारे बिहार में क्या समझ के खरीदा जाता है कि गोल्ड खरीदोगे पैसा बढ़ेगा। गोल्ड खरीदते ही 25% माइनस है। पूछे कैसे? मेकिंग चार्जेस हो गया, तुरंत आप उसी सुनार को बेचने जाइए, उसमें भी पैसा काट लेगा। 4 दिन बाद बेचने जाइए, नहीं लेगा, दूसरा सुनार ले नहीं सकता है। प्योरिटी का प्रॉब्लम है, कहीं 100% प्योरिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में गोल्ड उसी प्राइस पे होगा, और अगर मुझे बेचना होगा तो इमीडिएट लिक्विडेट कर देंगे, कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं देना है, और पैसा हमारे पास। इस बिजनेस की सबसे खास बात कि हमारा पैसा 24 घंटे हमारे पास होता है। लेकिन दुनिया में जो काम आसान होता है ना, वो करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इजी। कितने लोग कर पाते हैं? यंगस्टर को तो सुबह 5 बार अलार्म लगाना पड़ता है, 7 बजे, 7:30 लगाते हैं? नहीं, मैं तो थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरा सुबह सुबह काम है तो वो अब आदत पड़ चुका है। वो डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा ना आपको। हाँ, कभी कभी सुबह 4 बजे की फ्लाइट है तो 2:30 बजे का अलार्म लगाते हैं कि भैया जल्दी एयरपोर्ट पहुँचो। मूल रूप से यही है कि इंतज़ार करना सीखिए। नहीं, इंतज़ार नहीं। देखिए, अगर अपना एक रूल्स बनाइए या किसी से रूल्स लीजिए, उस रूल्स पे आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा 10,000 से 10 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन वो रूल्स आपके पास है क्या? अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए सर, थैंक यू।